नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। आज आपके सामने बप्पा रावल जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं या फिर उनके संबंध में क्या तथ्य रहे हैं इनके बारे में लेकर के आया हूँ। बप्पा रावल यानी कि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि अगर भारत के अंदर विदेशी सत्ता को रोकने वाला अगर वो प्रथम शासक था तो वह बप्पा रावल जी थे। आइए देखते हैं बप्पा रावल जी के बारे में। तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वह काल भोज है। बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? काल भोज है। काल भोज नामक व्यक्ति ने एक उपाधि धारण की थी, वह उपाधि थी बप्पा रावल की। ठीक है, तो देखते हैं यानी कि जो काल भोज था उसने बप्पा रावल की उपाधि धारण की। उसका यानी जो समय काल है वो कब से कब तक माना जाता है? वैसे तो देखिए इतिहासकार जितने विद्वान है वो एक मत नहीं है इनके शासनकाल या समय काल को लेकर के, लेकिन ज्यादातर यानी कि बुक्स के अंदर आपको 713 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक, 713 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक लगभग 97 वर्ष का जो इनका काल है, जो समय है काल है, वह माना जाता है। अब देखते हैं यानी कि जो काल भोज है बप्पा रावल के नाम से पुकारे जाते हैं। अब किस प्रकार से है चित्तौड़ के शासक बनते हैं या फिर चित्तौड़ के अंदर एक बहुत सुदृढ़ यानी कि एक अच्छे राजवंश की नींव डालते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो कहा जाता है कि बप्पा रावल जो चित्तौड़ के शासक थे मान मोरी, उनकी गाय चराते थे जंगलों के अंदर। तभी वहां पर जंगल के अंदर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम है हरिद्राशी ऋषि। यानी कि जब बप्पा रावल जंगलों के अंदर गाय चराते थे उसी जंगल के अंदर एक ऋषि रहते थे, उन ऋषि का नाम है हरिद्राशी, जिन ऋषि को आगे जाकर के बप्पा रावल ने अपना गुरु बनाया। बप्पा रावल की मेहनत से, उनका परिश्रम, उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के हरिद्राशी ने भगवान महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से यानी कि अपने शिष्य यानी कि काल भोज बप्पा रावल के लिए वरदान मांगा, मेवाड़ का शासन मांगा। कहा जाता है कि उसके कुछ समय बाद में यानी कि जो मेवाड़ की सत्ता है वो बप्पा रावल के पास आ गई। तो और जो इसका श्रेय है वो बप्पा रावल खुद यानी कि देता है, अपने गुरु हरिद्राशी को देता है। उस समय यानी कि चित्तौड़ के शासक थे वह थे मान मोरी, क्योंकि मौर्य वंश से संबंधित है, जो कि मौर्य वंश से संबंधित माने जाते हैं मौर्य, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ का किला है कहा जाता है कि इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, इसलिए चित्तौड़ पर जो वंश शासक थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। आगे हम देखते हैं इसी के अंदर यानी कि मान मोरी है। अब क्या हुआ, मान मोरी पर विदेशी आक्रमण हो गया, अरब से आक्रमण हो गया यानी कि पश्चिम देशों से आक्रमण हो गया। तभी आक्रमण होते ही जो इसके सामंत होते हैं मान मोरी के, वह यानी कि या फिर इसके जो सेनापति होते हैं, जो सेना होती है वह विदेशी आक्रमण के साथ विदेशियों के साथ यानी कि लड़ना मना कर देती, इनकार कर देती, हम नहीं लड़ेंगे। तभी यानी कि जो सैन्य नेतृत्व की जो शक्ति है, जो सत्ता है, वह बप्पा रावल को दी जाती है और बप्पा रावल निसंकोच इस दायित्व को ग्रहण करते हैं कि मैं शत्रुओं से मुकाबला करूंगा। कहा जाता है कि बप्पा रावल यानी कि मान मोरी पर विदेशी आक्रमण हो गया। अब क्या है, बप्पा रावल ने सैन्य नेतृत्व संभाल लिया और जो विदेशी आक्रमणकारी था उससे वापिस खदेड़ दिया, पश्चिम की ओर खदेड़ दिया। कहा जाता है चित्तौड़ से लेकर के सिंध तक पहले भगाया, विदेशी यानी कि आक्रमणकारी को पहले सिंध तक भगाया, उसके बाद में सिंध से भी आगे चला गया। कहां तक? गजनी तक। यानी गजनी में उस समय उसका शासक था गजनी का, यानी वो सलीम था। तो क्या हुआ, चित्तौड़ पर आक्रमण किया विदेशियों ने, विदेशियों को यानी आक्रमण शत्रु था, शत्रु को पहले सिंध तक भगाया, सिंध से आगे फिर चल करके यानी कि उसको शत्रु को गजनी तक भगाया और उसमें जो गजनी का शासक था वह सलीम था। सलीम को गजनी में जाकर के उसके घर जाकर के पराजित किया और बाद में उसकी जो पुत्री थी उसके साथ यानी कि बप्पा रावल ने शादी भी कर ली थी। ठीक है, तो इतिहास के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि वह यानी कि प्रथम भारतीय राजा कौन था या हिंदू राजा कौन था जिसने जाकर गजनी को जीता था, तो वह कौन था? वह बप्पा रावल था, वह काल भोजी था। आगे हम इसी के अंदर बात करें तभी यानी कि जाकर के इसने गजनी को तो जीत लिया, तभी पीछे से एक समाचार आता है कि जो चित्तौड़ के शासक है मान मोरी और वहां जो उसके कुछ सामंत हैं इनके मध्य विवाद छिड़ चुका है। तो कुछ सामंत मान मोरी से नाराज होकर के चित्तौड़ का साम्राज्य छोड़ करके चले जाते हैं,
लेकिन जैसे ही वापस लगभग 733 या 34 ईस्वी के अंदर गजनी से बप्पा रावल वापस चित्तौड़ आता है, तो कुछ जो नाराज सामंत होते हैं मानमोरी से, मैं बप्पा रावल से जाकर के मिलते हैं। बप्पा रावल को कहते हैं अपने इस पर यानी कि मानमोरी पर आक्रमण किया जाए, एक अच्छा शासक नहीं है। तब यानी कि बप्पा रावल और कुछ एक सामंत मिलकर के लगभग 734 ईस्वी के अंदर, लगभग 734 ईस्वी के अंदर मानमोरी पर आक्रमण कर देते हैं और मानमोरी को पराजित कर देते हैं। 734 ईस्वी से यानी कि बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ का या मेवाड़ का शासक बनता है। शासक बनने के बाद में उस समय उसने 3 उपाधियां धारण कर ली, यानी कि मानमोरी चित्तौड़ के शासकों को पराजित कर करके तभी यानी कि बप्पा रावल ने 3 उपाधियां धारण की। 3 उपाधियां कौन कौन सी है, जैसे इसके अंदर पहले उसने दी हिंदू सूर्य, यानी कि हिंदू धर्म का सूर्य अब से उदय हो चुका है, यानी कि हिंदू धर्म का सूर्य उदय करने वाला कौन था, मैं बप्पा रावल सर्वप्रथम। इसके बाद दूसरी उपाधि उसने धारण की राजगुरु की, और तीसरी उपाधि है चकवे की, यानी कि मानमोरी चित्तौड़ के शासक को पराजित करने के बाद में उसी समय बप्पा रावल ने 3 उपाधियां धारण की। पहली हिंदू सूर्य की, दूसरी राजगुरु की और तीसरे चकवे की उपाधि धारण की बप्पा रावल ने। तो ये तो था चित्तौड़ का उसका शासन। अब चित्तौड़ का शासन बन चुका है बप्पा रावल। अब वह अपने साम्राज्य की सीमाओं किस प्रकार से आगे तक बढ़ाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो उसने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत यानी कि इस्फहान का जो क्षेत्र है, कंधार, काबुल, कश्मीर, इराक, ईरान, तुरान और काफिस्तान, यानी कि पश्चिम के लगभग संपूर्ण जो आज इस्लामिक कंट्री यानी कि जो अरब देश थे, लगभग सभी अरब देशों पर या फिर अरब क्षेत्रों पर बप्पा रावल ने विजय हासिल कर ली थी। जो अपना साम्राज्य था वह पश्चिम में काबुल, कंधार से आगे तक पहुंचा दिया था, गजनी तक जाने की पहुंची। गजनी वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर है, काबुल उसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की है। तो यानी कि अब इन क्षेत्रों पर विजय तो हासिल कर ली, लेकिन इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित किस प्रकार से रखा जाए, क्योंकि चित्तौड़ से लेकर के जो यानी कंधार की ले लो, काबुल के लिए गजनी की जो दूरी है तो काफी ज्यादा है। तो अब इसने क्या किया, बप्पा रावल ने रावलपिंडी के अंदर अपना सैन्य यानी कि ठिकाना स्थापित कर दिया। बप्पा रावल ने अपना सैन्य ठिकाना कहाँ स्थापित किया, रावलपिंडी के अंदर किया। यानी कि रावलपिंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, इस शहर का जो नाम है, इसकी जो स्थापना है वह बप्पा रावल के द्वारा की गई थी। वर्तमान समय तक इसी यानी कि शहर का नाम रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के जो अंदर है। इसके आगे हम बात करें तो ये तो यानी साम्राज्य विस्तार। तो बप्पा रावल ने मुद्रा का जो प्रचलन था, जो इसके पूर्वजों ने शुरू किया था, सोने की मुद्रा का जो प्रचलन है बप्पा रावल के पूर्वजों ने शुरू किया था। इसी प्रचलन की व्यवस्था को, मुद्रा जब सोने की मुद्रा की व्यवस्था को बप्पा रावल ने जारी रखा और आगे सोने की मुद्रा पर इसने क्या किया, 115 ग्रेन 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया बप्पा रावल ने। और सोने के सिक्के के दोनों साइडों में कुछ चित्र भी अंकित किए, जैसे कि कौन कौन सा देखते हैं। कामधेनु, गाय का चित्र अंकित किया, बछड़े का चित्र अंकित किया, शिवलिंग, महादेव यानी कि शिवलिंग का चित्र अंकित किया, नंदी, बैल का चित्र अंकित किया, दंडवत करता पुरुष यानी कि प्रणाम करता पुरुष, इसका भी चित्र का जो अंकन है वह सोने के सिक्कों के दोनों साइड में बप्पा रावल ने करवाया। इसी के अंदर आगे हम देखें मछली का चित्र और त्रिशूल। तो यानी कि इन सभी जो हमने अभी बात की है, इन सभी चित्रों का जो अंकन है बप्पा रावल ने अपनी मुद्रा पर, सोने की मुद्रा के दोनों साइडों में करवाया था। कहा जाता है कि लगभग काफी लंबा शासनकाल रहने के बाद में एक बार लगभग उसकी जब आयु काफी ज्यादा थी और उसके शासनकाल को लगभग 50 वर्ष हो चुके थे, तभी उसने खुरासान अभियान किया। कौन सा अभियान किया, खुरासान अभियान किया, जो भी यानी कि पश्चिम के अंदर ही है। तो उसका कुछ इतिहासकार कहते हैं खुरासान अभियान के दौरान ही बप्पा रावल की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे कि इतिहासकार हीरा यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी कि जिन्हें इतिहासकार ओझा जी कहा जाता है, इतिहासकार ओझा के अनुसार यानी कि जो बप्पा रावल है, इनकी जो मृत्यु है वह नागदा के अंदर हुई थी और नागदा के अंदर ही बप्पा रावल का समाधि स्थल है, जिससे यानी बप्पा रावल समाधि स्थल के नाम से पुकारा जाता है। तो यानी कि इतिहासकार ओझा के अनुसार बप्पा रावल का जो समाधि स्थल वो कहाँ है, वह नागदा के अंदर है, मेवाड़ के पास नागदा है, वहां पर है। तो यानी कि आज का हमारा टॉपिक था बप्पा रावल था। कहा जाता है कि अरब आक्रमणकारियों को सर्वप्रथम रोकने
वाला अगर कोई हिंदू शासक था तो वह कौन था? वह बप्पा रावल था। अरब आक्रमणकारियों का जो ज्वालामुखी भारत की ओर बढ़ रहा था, उस ज्वालामुखी को तोड़ने वाला या फिर वह ज्वालामुखी जिस चट्टान से टकरा कर टूटा, वह चट्टान कौन सा था? तो बप्पा रावल चट्टान के रूप में था, जिसने अरब आक्रमणकारियों को भारत में आने से रोका था। इसके काफी समय तक यानी कि बाद में जो इसके वंशज हैं उन्होंने भारत पर शासन किया और भारत को अरब आक्रमणकारियों या विदेशी आक्रमणकारियों से हमेशा बचा करके रखा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।